आराम से, जो मैंने बोला है ना वही बता रहा हूं आपको। ऑक्सीडेशन, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उस प्रोसेस को आप, जैसे आप एरो देख रहे थे अभी, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। गेन किसने किए थे बेटा, कॉपर ने। कॉपर का मतलब Cu2+ आयन ने, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। तो Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। ओके, ऑक्सीडेशन, कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, या स्पीशीज जो भी हैं, दोज रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, उन प्रोसेस में आप बोलिए ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो पढ़ते रहेंगे हम आगे। अब 2 टर्म आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एजेंट इजी लैंग्वेज में वो होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। LIC एजेंट इजी लैंग्वेज में वो दुनिया भर में सब लोगों की पकड़ पकड़ के LIC करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक नाम होता है ऑक्सीडेंट। क्या नाम होता है, ऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने जो सब्सटेंस होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जो भी सामने एक सब्सटेंस होगा उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। जैसे फ्लोरीन का नाम सुना है आपने, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, आपके हेलोजन वगैरह पढ़े होंगे आपने। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये केवल रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो रिड्यूस अगर होगा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस। अभी एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल में आपसे कहलूंगा अभी जब आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कि बेटा कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब एक्सेप्टर हो गया, आया ना। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। डोनर यार, मैं बार बार अलग अलग वर्ड एनसीईआरटी में यूज कर रखे हैं, ये सब एनसीईआरटी से लिया मैंने, क्योंकि एग्जाम में जरूर थोड़ी कि आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन पढ़ लिया, कल को डोनर आएगा, डोनर कौन, एक्सेप्टर कौन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेंट। लिख लें, ऑक्सीडेंट, और इसको आप चाहें तो रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। रिडक्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आराम से देखें, जब भी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो जिस कंपाउंड पर या एलिमेंट पर आप फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होने का मतलब है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। रिडक्शन का मतलब है किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे आयोडीन है, मान लो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले मेरे बच्चों, आयोडीन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन गेन करके I- में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबल है, हाँ है ना। तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर I- में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। उसमें आयोडीन में I का नंबर बताओ 0, I- में ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा। तो उसमें, या आप और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, बताऊंगा अभी बहुत सारे एग्जांपल आते रहेंगे रिडॉक्स में। एग्जांपल नहीं, क्या करना है रिडक्शन में, रिडक्शन में बोलो, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज अगर एक सब्सटेंस होगा तो उसका नंबर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल कोड करता हूं ना, आपसे पूछ रहा हूं बस ऐसे ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। H2O2 है, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करना सिखाऊंगा आने वाले टाइम। H2O2 है, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसमें O का नंबर -1, मालूम बेटा, हाँ करो। अब ये सपोज करिए ये O2 में चला जाए या H2O2 के अंदर ये जो सब्सटेंस है वो मान लीजिए अगर आपका H2O में चला गया, किस में चला गया, H2O। बैलेंस करना बाद में सिखाऊंगा, बोल रहा हूं मैं आप।
अरे H2। तो आपको ही समझना है कि इसमें H2O2 में O का नंबर -1 से कहां चला गया, -2 में चला गया है सर। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, वो तो सिखाना है बाद में। तो इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में H2O2 का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आती है? ऑक्सीडेशन अगर होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था Zn है, वो किस में चला गया? Zn2+ में। तो जैसे कोई एलिमेंट है Zn, वो अगर Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। 0 से क्या हो गया बेटा? +2, और रिडक्शन होगा तो डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन एजेंट अभी बताया मैंने आपको, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये वाले पार्ट जो थे ना, आपको बेसिक चीज सीखनी थी IIT में। हमें राइट डाउन शॉर्ट नोट्स 80 to 100 वर्ड्स, ये जेई के प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक चीज समझो। ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या होगा? रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस होगा तो इसका मतलब इसके अंदर किसी न किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है? क्या लिखा है देखो, रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। इसके सामने जो सब्सटेंस है ऑक्सीडेशन एजेंट, जिसका हमने एक नाम और रखा है ऑक्सीडेंट, वो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो जब वो सब्सटेंस सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा तो उसके अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। इसका खुद का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसके खुद का तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो जेई में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो बी केयरफुल। ऑक्सीडेशन एजेंट इटसेल्फ क्या होता है? रिड्यूस। दूसरों क्या करता है? ऑक्सीडाइज। वेरी सिंपल। तो वही लिखा हुआ है। आप नीचे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में, आराम से पढ़ो। विच लोअर्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो जो सामने रिड्यूस हो रहा है सर, उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट का नंबर बढ़ रहा होगा। यही बात है। दीज रिएजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। ये तो बोला था मैंने आपको, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट ये नाम होने चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ें। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, मतलब जो रिएक्टेंट हैं आपके, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए। अब ये सब्सटेंस दो भी हो सकते हैं, ए और बी की रिएक्शन सी बन जाए, एक ये भी ए डिकम्पोज हो जाए मेरे बच्चों। तो जब ए डिकम्पोज होगा, वो दिखाऊंगा मेरे डॉक्स में, तो उस कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड का मतलब उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन कई तरह की हो सकती हैं। ऑक्सीडाइज, डिकम्पोजिशन, अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहले लिख लीजिए।